बक्सर में एक दिल दहला देने वाला नजारा सामने आया, जहां सामाजिक चेतना और किशोरों के भविष्य की भयावह तस्वीर देखने को मिली। तमाम सरकारी प्रयासों के बाद भी बच्चों से उनका बचपन छिनता नजर आ रहा है। बच्चे बजबजाती गंदगी या यूं कहें कि कूड़े के ढेर में बचपन गुजारने को मजबूर है। टाइम 8 ने जब इसकी पड़ताल की तो पाया कि अकेले जिला मुख्यालय में ही सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो कूड़े और कबाड़ इकट्ठा करते नजर आते हैं, जो कि एक तरह से सरकार के बदलाव और सामाजिक व्यवस्था के दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं शिक्षा की जागरूकता भी सामने आ रही है। बक्सर से कपिंद्र किशोर की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और सच से रूबरू हो जाइए। का गठन हुआ है जो बच्चों के प्रति सहानुभूति रखे, उनके बेहतर जीवन, बेहतर बचपन के प्रति प्रयास करे। लेकिन हकीकत कुछ और है। आज भी एक तबका ऐसा है जिनके बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। रोजगार तो बाद की बात है, लेकिन उन्हें मूलभूत जीवन की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हम बक्सर के किला मैदान में हैं। किला और मैदान और किला के बीच में जो पहले एक सुरक्षा कवच के रूप में नहर बनाया गया था, जिसमें पानी रहता था और वो सुरक्षा कवच था किला का, उसे अब नगर परिषद भरने लगी है। और भरने लगी है बक्सर के कूड़े के ढेर से। कूड़े के ढेर पे बक्सर बैठ चुका है और वहाँ एक दृश्य देखने को मिल रहा है जो भयावह ही नहीं, बड़ी ही गंभीरता भरा है। बच्चों का बचपन कैसे बीत रहा है आप खुद देखिए। कैमरामैन दिखाइए आप। कबाड़ी चलते हैं। उसके बाद घर जाते हैं। घर से बेचने जाते हैं। बेचने जाती हो? पैसा मिलता है? हाँ। क्या करती हो पैसे का? सामान लेते हैं। क्या चीज़? आलू लिखा। अच्छा, स्कूल नहीं जाती हो ना? नहीं। नाम नहीं लिखवाया गया है? कोई पढ़ने के लिए भी नहीं बोलता है? बोलता है। कौन कौन बोलता है? पापा। पापा बोलते हैं? तब क्या नहीं पढ़ती हो? नहीं, मन ना करो। स्कूल पढ़ने नहीं जाते हो? क्या है? ऐसा ही। तुम स्कूल जाती हो? नहीं। तुम भी नहीं जाती हो? यही काम करती हो तुम? नहीं। क्या है? काम ना करती। हाँ। कहीं बनता मादी है नहीं। तुम स्कूल जाता है? नहीं। क्यों? जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है, या जो समाज में समाज के जो अगुआ हैं, बहुत सारे एनजीओ जिस सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, बाल हित में काम कर रहे हैं, उनकी पहुंच वहां तक नहीं बन पा रही है। टाइम टू टाइम उन लोगों के बीच में जा कर के, और बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, या कचड़ों में जाने से उनके हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ रहा है, उनका शिक्षा प्रभावित हो रहा है, उनका आगे का जीवन जो है वो काफ़ी कठिनाइयों में पड़ रही है। इस बात को अगर सुधार की जहाँ तक बात हो रही है कि कचरे के ढेर में बच्चे खुद कचरे बन गए हैं, तो इसके लिए हमें बहुत विशेष अभियान चला करके, और उनके पेरेंट्स उस क्षेत्र में जहाँ रहते हैं, एडल्ट जो उनके माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, जो उनके लालन पालन पोषण करते हैं, जो भी हों, उनको हम लोग जो है जाएंगे और समाज के मुख्य धारा से जोड़ करके और शिक्षा के रास्ते पे लाने के लिए पहल करेंगे। वहाँ उन्हीं के बच्चे वो सब करते हैं। यहाँ एक स्लम बस्ती है शांति नगर। आप जानते हैं कि यहाँ मैंने अवांछित तत्वों का भी आना जाना रहता है, और कई बार वहाँ कुछ हीरोइन वगैरह की भी बिक्रियाँ पकड़ी गई। तो बच्चे नशा के आदी भी हो रहे हैं। जब इजीली उनको पैसा मिलेगा, वो कमाने लगेंगे कम उम्र में, तो स्वाभाविक है परिवार का उन पर नियंत्रण नहीं रहेगा, तो वो बच्चे कुछ न कुछ दुर्व्यसन के चक्कर में पड़ते जाएंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि इस पर सख्ती होनी चाहिए। जब उस चैनल को ब्रेक किया जाएगा, जो उनकी कूड़ा से कलेक्ट की गई वस्तुएं खरीदते हैं, जो कबाड़ हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन बच्चों को पकड़ा जाएगा, अपने एप्रीहेंशन में लिया जाएगा और ले करके उनको उस चीज़ से दूर किया जाएगा। उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनके फैमिली की काउंसलिंग की जाएगी और उन्हें इन चीज़ों से रोका जाएगा।
और वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन बच्चों का बेहतर भविष्य हो सकता है। इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए और एक SOP भेजा गया है प्रत्येक जिले में। हमारे जिले में भी आया हुआ है SOP, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के पास भी आया हुआ है, और वो SOP सरकार के द्वारा भेजी गई, बिहार सरकार के द्वारा, कि ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाए जो बच्चे कहाँ हैं, जो बच्चे स्ट्रीट के अंदर रहते हैं, जो गलियों में रहते हैं, जो प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, जो बच्चे इस तरह के भिक्षाटन के हुए हैं। तो चिल्ड्रेन जो कि स्ट्रीट सिचुएशन में है, वैसे बच्चों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का गाइडलाइन भी आया हुआ है, एक SOP आया हुआ है, उससे बच्चों को संज्ञान लेने का और उनके जीवन की बेहतरी का प्रयास करने का दिशा निर्देश आया हुआ है। जहाँ तक मैंने तो इसको नवंबर में रिसीव किया है, और इसके आलोक में यदि प्रयास हो तो बेहतर परिणाम आएंगे। जहाँ तक है कि आप ये मान के चलिए कि उस तरह के बच्चे जो लेबर वर्क कर रहे हैं, एक तरह से उनको 300 से 400 रुपये पर डे का मिल जाता है, वो कूड़ा गिनते हैं और उसको वहाँ पर जो हमारे समाज में जहाँ तहाँ कबाड़ वाले जो दुकान है वहाँ वो बेचते हैं, उसको एक आर्थिक आमदनी मिलती है। लेबर डिपार्टमेंट को उस तरह के जो कबाड़ वाले हैं, जहाँ बच्चों से एक तरह से उसको श्रम माना जाएगा, उसको रोकना चाहिए, छापेमारी करनी चाहिए कि बच्चों से उस तरह की चीज़ें न परचेज करें। तो उन बच्चों को जैसे ही एक तरह से जब समिति के संज्ञान में लाया जाए, या वो बच्चों को पुलिस भी इंटरफेयर करे, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर उसको समिति के सामने लाए तो रीजन तक पहुंचा जा सकता है, उसके पेरेंट्स को नॉकआउट किया जा सकता है कि आप अपने बच्चों से इस तरह की गतिविधि क्यों करवा रहे हैं। अगर ऐसा करवाएंगे तो कानून में यह भी बेबस और लाचार परिवारों के समक्ष कोई रोजगार के संसाधन नहीं है, और जागरूकता कार्यक्रम सरकार का पूरी तरह फेल्योर है। बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए कई बार सरकार के निर्देश हुए, कई स्टेक होल्डर इस जिले में कार्यरत हैं बाल को हित में, लेकिन मैं समझता हूँ सब लोग रूटीन वर्क करते हैं, और शायद यही वजह है कि बच्चों के भी वो जागरूकता नहीं फैला पा रहे हैं, और तमाम शासन सत्ता की जो व्यवस्थाएं हैं वो कागजी सिमट कर रह गई है। यही वजह है कि बच्चे कचरे के ढेर को में जाकर और वहाँ रोजगार तलाश करते हैं, उसमें मिले कचरे के ढेर में जो सामान है कबाड़ के, उसको बटोर कर बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार की ओर से बहुत प्रयास चल रहा है, लेकिन वो सार्थक नहीं हो पा रहा है। हर एक स्कूल के अपने अपने पोषक क्षेत्रों में जाकर और बच्चों को ये करना था कि वो उनका नामांकन और विद्यालय है, ये भी बताना था कि क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, मध्याह्न भोजन मिल रहा है, भोजन की कोई दिक्कत नहीं है, आर्थिक किताबें मिल रही हैं, तब बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण बच्चे मुख्यधारा से भटक जा रहे हैं, अपनी भोजन की तलाश में चले जा रहे हैं। जबकि सरकार की ओर से हर एक स्तर पर एक प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें सही दिशा में, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत प्लेचेज हो रहा है, जिसकी वजह से वो बच्चे और सही जगह पर विद्यालय केंद्र में नहीं जा रहे। अपने बच्चों का हाल क्या है, ये वही बच्चे हैं जिनके अंदर बचपन पलता है। किसी ने कहा था कि अमीरों की ये बस्ती है, कहाँ से बचपना लाऊं, यहाँ बच्चे तो मिलते हैं मगर बचपन नहीं मिलता। वही हाल बक्सर का है। अमीरों के बच्चे या निम्न वर्ग के बच्चे आज घरों में दुबके पड़े हैं, लेकिन इन बच्चों की क्या मजबूरियां हैं ये इनके परिजन बताएंगे और हमारी व्यवस्था बताएगी, क्योंकि इनके अंदर भी बचपन पड़ता है और इनके बचपन को भी संवारना हमारी जिम्मेदारी है। टाइम 8 के लिए बने रहिए। संदीप सोनू के साथ कपिंद्र किशोर।